हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपका एक ही रूप देखा था उन्होंने, आपके दूसरे रूप को देख करके होश उड़ गए हैं, पैरों तले जमीन खिसक गई है किसी की। राइट टाइम कर दिया है आपने उन्हें। टाइम बेस्ड रीडिंग है, जनरल टैरो रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। आपका एक ही रूप देखा था उन्होंने, आपका दूसरा रूप देखकर होश उड़ गए हैं उनके, पैरों तले जमीन खिसक गई है। ओके, प्लीज गाइड करें। पहला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स का, फिर है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड एंड उसके बाद है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड। अब मैं दूसरे डेक से कार्ड्स लेने जा रही हूँ साइकिक टैरो से। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारे पास साइकिक टैरो से हार्मनी एंड फिर उसके बाद है हमारे पास थ्रोट चक्रा एंड उसके बाद है हमारे पास विजडम एंड हमारे पास है अवेयरनेस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसको किसी से ना जब भी प्यार होता है या आप किसी के लिए जब करते हो ना तो दिल खोल के करते हो। मतलब अगर आपने किसी के लिए सोच लिया, किसी के लिए अच्छा सोच लिया तो फिर वो दिलो जान से अच्छा सोच लिया। और अगर आपने किसी के साथ बुरा सोचा, किसी के लिए बुरा सोचा, तो भाई फिर आपसे बुरा कोई नहीं हो सकता। प्यार करना भी बहुत अच्छे से आता है और अगर किसी के लिए दिमाग में बुरी चीज आ गई तो फिर वो आप वैसा करते हैं। मतलब ये नहीं कि आप छोड़ देते हैं, जैसे को तैसा वाली आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसा ही कुछ रूप जो है ना लोगों को समझ में आया है कि भाई इसको तो मैं बहुत सीधा समझ रहा था, इसको तो मैं बहुत सही समझ रहा था। सही इन द सेंस सही तो हो आप, बट कुछ लोग होते हैं ना बेवकूफ समझ लेते हैं। जब किसी को आप जितना वो डिजर्व नहीं करते उससे ज्यादा आप किसी को अगर प्यार कर दो ना तो उनको जो है ना कहीं गलत फहमी हो जाती है। वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि हर इंसान ही उनको ऐसे ट्रीट करेगा या हमेशा आप ऐसे ही रहेंगे। सो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल ऐसे ही हैं, बहुत प्यार करने वाले, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले, बहुत इज्जत देने वाले लोगों को। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप बेवकूफ हैं, आपको सब समझ में आता है, बुद्धि आपकी बहुत तेज है। आप आपको भगवान ने ना सद्बुद्धि बहुत कूट कूट के दी हुई है। आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग करके भेजा है इस धरती पे। आपको ऐवे ही नहीं भेज दिया गया कि बस, वो कहते हैं ना कि जो मसाला, जिस मसाले से आप तैयार हुए हो वो नॉर्मल मसाला नहीं है, वो नॉर्मल इंग्रेडिएंट नहीं है। आपको ऐसे ही नहीं भेजा गया, आपको बहुत रच करके, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत अलग तरह का इंग्रेडिएंट यूज करके आपको बनाया गया, तब धरती पे भेजा गया कि तुम जाओ और सबसे स्पेशल, सबसे यूनिक, सबसे अलग तरीके का किरदार निभाओ जा करके। तो अलग तरीके का अगर किसी का किरदार होता है डेफिनेटली वो इंसान बहुत स्वीट होगा, बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक होगा, बहुत ज्यादा लोगों की फीलिंग्स को समझने वाला, लोगों को
दिलो जान से प्यार करने वाला, बिल्कुल उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो इन क्वालिटीज के साथ बुद्धि को नहीं कैरी कर रहा है। आपके पास बहुत बुद्धि है, बहुत दिमाग है, बहुत बहुत ज्यादा आप एक पॉजिटिव वे में चतुर हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं। आप अगर किसी के लिए बहुत बड़ा दिल कर सकते हैं तो आप किसी से उतने ही इंटेंस तरीके से नफरत कर सकते हैं। और भाई आपकी नफरत तो ऐसी है कि अगर आपने किसी से नफरत करने का सोच लिया ना तो उसकी जिंदगी वहीं से तबाह होनी शुरू हो गई। और यही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपका सिर्फ एक ही रूप देखा था, किसी ने बस आपको इतना ही जाना था। जब तक आपने जितना उनको दिखाना था आपने उनको दिखाया। क्यों? क्योंकि आप अपना, जैसे कहते हैं ना वो नकाब के पीछे का चेहरा, कि अगर जरूरत पड़ने पे बुरा बनना पड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, तो वो पहलू आप छुपाना चाह रहे थे। छुपाना नहीं चाह रहे थे, मतलब आपको ऐसा लगता था कि इस रिश्ते में मेरे उस पहलू की कोई खास जरूरत है नहीं। क्या करना मुझे इस रिश्ते में अपने आप को इस तरीके से दिखा करके, अपना एक भयानक रूप दिखा करके। सो आपका एक भयानक रूप आया है किसी के सामने, खासकर ऐसे लोगों के सामने जिनको आपने एक टाइम पे बहुत प्यार किया, जिनको बहुत दुलार किया, जिनको एक बच्चे की तरह ट्रीटमेंट दिया, जिनको इतना प्यार किया कि वो कभी भूल नहीं सकते। बट इन्होंने क्या किया? आपको हमेशा स्टक सिचुएशन में डाला। इन्होंने आपके साथ क्या की? बदसलूकी की, इन्होंने बेईमानी की, इन्होंने छल किया। हमेशा इस पर्सन ने आपको एक गलत ट्रैप में फंसा दिया। गलत तरीके का मैनिपुलेशन है यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपको आप कंट्रोल करने की कोशिश की कि मेरे तरीके से रहो, मेरे तरीके से जियो, मेरे तरीके से खाओ पियो, मैं जैसा कहूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। करंट सिचुएशन, सामने वाला पर्सन टोटली लॉस्ट। कुछ नहीं है, आगे का कुछ नहीं, पीछे का कुछ नहीं, फ्यूचर बेकार, पास्ट रिग्रेट इतना ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इस पर्सन को बहुत अफसोस है कि इसने आपको पहले क्यों नहीं पूरी तरीके से समझा। तो आपने इस पर्सन को हिला डाला है, इनको ना एक बहुत गहरे रिग्रेट में डाल दिया है, एक बहुत इंटेंस पेन में डाल दिया, अफसोस में डाल दिया है। पास्ट रिग्रेट, पास्ट की चीजों का बहुत बड़ा इनको एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। रियलाइज हो रहा है इनको कि इन्होंने गलत कर्म किए, आपके साथ बुरा किया। आपको नहीं समझ पाना, आपको नहीं समझना इनके जीवन की मुझे सबसे बड़ी भूल दिखाई दे रही है। इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि आप अलग ही चीज हो, अलग हो, आप बहुत अलग हो। इवन ये पर्सन आपको कई बार कह भी चुका होगा कि तुम जो हो मैंने कभी वैसा इंसान नहीं देखा, तुम जैसी हो या तुम जैसे हो मैंने कभी वैसा इंसान नहीं देखा। आपकी तारीफें की हैं, खुल के सारी बातें बताई हैं, शेयर किया है आपसे कि वो आपको किस नजर से देखते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने आपको ना ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा लाइटली लिया, ऐसा सोचा कि हाँ ठीक है, ये इंसान कहाँ ही जाएगा, ये इंसान कहाँ ही जा सकता है, मुझे ये कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे ये कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी बदसलूकियों को सहेगा, मेरी नार्सिसिस्ट टेंडेंसी को सहेगा, मेरे मैनिपुलेशन को सहेगा, मेरे नेगेटिव इन्फ्लुएंस को सहेगा, मेरी जी हजूरी करेगा, मेरी गुलामी करेगा, मैं जैसा बोलूंगा या मैं जैसा बोलूंगी ये करता रहेगा। ओके, आप इस समय अलाइनमेंट में हैं। ओके, आप यूनिवर्स के रिदम के साथ मुझे हार्मनी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये जो प्योर एनर्जीज हैं, मुझे उसके साथ आपका जो रिदम है वो नेक्स्ट लेवल का दिखाई दे रहा है। आप खुश हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ खुश हैं, अपने
करियर के साथ आप खुश हैं, अपनी जॉब में आप खुश हैं, अपने लाइफ पाथ पे आप खुश हैं, आपको जो यूनिवर्स दे रहा है आप उन सारी चीजों में खुश हैं, आप अपनी लाइफ में प्रकाश को फील कर रहे हैं, हाई एनर्जी को फील कर रहे हैं, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज को फील कर रहे हैं, आप लव को फील कर पा रहे हैं, आप कंपैशन को फील कर पा रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड को फील कर रहे हैं, ओके आप फॉरगिवनेस को फील कर रहे हैं, आप बियॉन्ड कर्मा की सोच अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कि इस जीवन में कर्म सबसे प्रमुख है, लेकिन जहां हम बिल्कुल जैसे जो शिव जी का कॉन्सेप्ट है कि न शरीर है, ओके, और न सोच है, मतलब कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य है, आप उस चीज को आपने फील करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रही हूं आप कर्मा को प्रायोरिटी नहीं देते, बिल्कुल आप कर्म प्रधान हो, लेकिन जहां पे होते हैं ना कि बियॉन्ड कर्मा, बियॉन्ड एक्शन, बियॉन्ड 3D वर्ड, बियॉन्ड 5D वर्ड, आप वहां तक की आपकी सोच जा रही है, नेक्स्ट लेवल थिंकिंग, नेक्स्ट लेवल माइंडसेट, आपकी दुनिया बदल चुकी है, आपकी जिंदगी बदल चुकी है, आप हर एक चीज के साथ अलाइन हो रहे हो, आप अपनी फ्रीडम के साथ अलाइन हो रहे हो, आप अपनी सक्सेस के साथ अलाइन हो रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ अलाइन हो रहे हो, ओके आप अपनी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के साथ अलाइन कर रहे हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको सारे बंधन तोड़ने आ गए हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। आपका जो रूप है ना, किसी ने देखा होगा कि आप बहुत बहुत कम बोलते हो या बहुत कम वास्ता रखते हो लोगों से, बड़े रिजर्व रहते हो, ये एक रूप है आपका, नो डाउट। आपने किसी को सिर्फ अपना एक छोटा सा, एक बहुत कम सा एनर्जी दिखाई है अपनी, एक कम सी एक झलक दिखाई है, बट आप जो हो ना वो सोच से भी परे हो, आप किसी और की सोच से परे हो, आप जिस चाल में चलना चाहते हो ना वो चाल बहुत तेज रफ्तार वाली है, ओके कंटिन्यूसली भागना, मतलब रुकना नहीं, अपने रास्ते पे चलते रहना, मुझे ये चाहिए और मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई स्टक नहीं कर सकता। जिसने पहले स्टक किया आपने अब उसकी लंका लगा दी है, जिसने पहले रोका अब वो आपको रोक नहीं सकता, अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, अब वो आपको सैड एनर्जी में नहीं डाल सकता, आपके एक्शंस को नहीं रोक सकता। आप एक्सप्लोर करो, आप घूमो फिरो, इन सारी चीजों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता। किसी में अब इतना दम नहीं है कि कोई आपकी प्लानिंग को, कोई आपकी सक्सेस को, कोई आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करे। किसी में इतनी ताकत मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ना कोई सोच सकता है। थ्रोट चक्रा एंड विजडम एंड अवेयरनेस, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो तीनों कार्ड हैं, ये देखो जनरली जो भी लोग रीडिंग को देखते होंगे मेरी, जानते होंगे कि मैक्सिमम केसेस में, मतलब आज तक दो कार्ड्स आए हैं जिसको मैंने हमेशा बोला होगा कि ग्रेट कॉम्बिनेशन, ग्रेट एनर्जी, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। बट आज मैं ये कहूंगी हमारे पास 3 कार्ड हैं और इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। आपके पास विजडम है, आपके पास अवेयरनेस है, नॉलेज। जहां बुद्धि है ना वहां पे बल बड़ी सेकेंडरी चीज हो जाती है। ऐसा नहीं कि बल है, बल नहीं है आपके पास, बल भी है, बट बुद्धि इतनी ज्यादा है, अवेयरनेस इतनी ज्यादा है, स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। थ्रोट चक्रा बहुत इंटेंस एनर्जी दिखाई दे रही, बहुत इंटेंस पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, बैलेंस है, एक्टिवेटेड है, एनर्जाइज्ड रहता है। कुछ ऐसा आप कर रहे हो थ्रोट चक्रा के साथ जिसकी वजह से, कहते हैं ना, थर्ड आई को अवेकन करने के लिए हमें थर्ड आई पे ज्यादा काम नहीं करना है, हमें नीचे के चक्रास पे काम करना है, और आप फाइनली उसको अचीव कर चुके हैं। आपका थ्रोट चक्रा मतलब
थ्रोट चक्रा फुल्ली बैलेंस्ड है, इसीलिए आपकी थर्ड आई अवेकन हो रही है। ओके, थोड़ा उतार चढ़ाव आप फील कर रहे होंगे अपनी जर्नी में, कि सम टाइम बहुत हायर वाइब्रेशन, फिर कभी लोअर वाइब्रेशन, कभी बहुत हाई एनर्जी, कभी लो एनर्जी, बट ये एक प्रोसेस है, क्योंकि आपके चक्रास क्लीन हो रहे हैं, क्लीन हो चुके हैं। एंड जब थ्रोट चक्र एक्टिवेशन होता है तो इस तरह की एनर्जी जो है वो उनका उतार चढ़ाव रहता है। सो आपकी अवेयरनेस बढ़ चुकी है, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। आपका जो दूसरा रूप है, या आपकी जो दूसरी पर्सनालिटी दूसरों को देखने को मिल रही है ना, वो नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है। जब एक इंसान जो है ना कैरी करता है अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, ओके, अपने सोल पाथ को जब वो कैरी करता है अपनी एनर्जेटिक फील्ड में, अपने ऑरा में, ओके, वो अलग दिखता है, उसकी वाइब्रेशन अलग दिखती है, उसका ऑरा अलग दिखता है, उसकी एनर्जी अलग ही तरीके से क्लिक करती है, हिट करती है। लोगों को हिलाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बल होना चाहिए, बहुत बड़ी पावर होनी चाहिए, वो है आपके पास, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा लोगों को हिलाने के लिए आपकी जागरूकता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कि अगर आप जागरूक हैं चीजों के लिए, अगर सद्बुद्धि है आपके पास समझ है, आपके पास वो पावर है जिससे आप अपने माइंड से, अपनी माइंड कैपेसिटी से, अपने दिमाग की एनर्जी से दूसरे को ट्रिगर कर सकते हैं। दूसरों के हालात अगर आप चाहें तो अच्छे कर सकते हैं, आप बुरे भी कर सकते हैं। जिसने आपको लाइटली लिया, जिसने आपकी कम वैल्यू आके, जिसने आपको कुछ नहीं समझा, उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। आपको अनदेखा करना, आपको नजरअंदाज करना खतरे से खाली नहीं है। ये लोग जो भी हैं, जो भी ये पर्सन्स हैं जिनको आपने एक टाइम पे बहुत प्यार किया होगा, या फिर आप इनके क्योंकि मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वैसी भी दिखाई दे रही है कि ये आपके मतलब करंट सिचुएशन जो है वो एनिमीज की है, हेटर्स की है, मैनिपुलेटर्स की है, नार्सिसिस्ट की है, या हमेशा आपसे कॉम्पीट करते आए हैं, या आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते आए हैं। ये आपके हेटर्स हैं जो बहुत पैनिक रहते हैं, हमेशा आपकी एनर्जी को डाउन करने के लिए पैनिक रहते हैं। सो सिर्फ यहाँ पे मैं लवर्स की बात नहीं कर रही हूँ, पास्ट लवर्स की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, आपसे इनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। और अब ये हालात हैं कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि 36 का आंकड़ा रहा क्यों मैंने बैर लिया, क्यों मैंने इतना लाइटली लिया किसी पर्सन को, क्यों ऐसे हल्के में लिया। नहीं लेना चाहिए था, इन्हें ऐसा लग रहा है नहीं लेना चाहिए था, कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को हमेशा ऐसा लगा कि इस इंसान को ना प्यार से अगर इसको बोलो तो ये कुछ भी करेगा, ये ना नहीं कह पाएगा, क्योंकि ये ना नहीं बोल पाता तो इसको ना ऐसे ऊपर का प्यार दिखा करके इससे कोई भी काम करवा लो। ओके, हमेशा अपने मैनिपुलेशन की वजह से आपको हमेशा एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फंसा दिया, ट्रैप होते ना जाल, उसमें फंसा दिया। आप लॉस फील होगा, आपको घबराहट फील होगी। ऐसा आपके साथ हुआ है पास्ट में। आप अंदर से जानते हो कि भाई मैं इतना कमजोर कब से हो गया, मैं इतना बुजदिल कब से हो गया, मैं ऐसा नहीं हूं। सब आपको पता है कि मैं अंदर से बहुत बलवान हूं, बहुत कॉन्फिडेंट हूं। सब चीज आपको पता है कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जो चाहेंगे वो आप फतह कर लेंगे, जो चाहिए वो अचीव कर लेंगे। लेकिन इनके साथ रहकर कहीं ना कहीं ऊर्जा बड़ी लो हो रही थी आपकी, तो आप रियलाइज करने लगे कि कहाँ मैं किसके साथ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूं। और दूसरी तरफ जो भी एनिमीज हैं, इन्होंने हमेशा टारगेट किया आपको, हमेशा टारगेट किया। इनका जैसे कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का, तो वही एनर्जी मुझे पिक हो रही है। हमेशा टारगेट किया, हमेशा आपकी तरफ
अपना कदम आगे बढ़ाया आपसे लड़ने के लिए, आपको डाउन करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए कि दूसरे आपके ऊपर हंसे और ये मजा ले, है ना। ऐसा हमेशा किया इन्होंने। लेकिन आप देख रहे हो ना कि आप वो हो, आप उस एनर्जी में हो जहां पे मतलब आपको हराया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आप अलाइनमेंट में हो, आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन कर रहे हो। मैं कुछ और कार्ड्स लूंगी। ओके, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स की और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स की और क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू सो मच। ओके, 10 ऑफ सोर्ड, आपके एनिमीज, आपके हेटर्स, आपके अपोजिट जो भी जा रहा है वो इस समय इस सिचुएशन को फेस कर रहा है। घायल हैं लोग इस समय ना। आप ना कातिल की एनर्जी में हो। आप आप लोगों को कत्ल कर रहे हो, लोगों को, उनको ना अपने अपने जोश से, अपनी एनर्जी से, अपनी वाइब्रेशन से आप लोगों को हिला दे रहे हो, आप लोगों को बेहोश कर दे रहे हो। लोग झटका खा रहे हैं कि भाई ये क्या कमाल चीज हो गई, इंसान में इतना बदलाव कैसे आ गया, इतना उसका रूप दूसरा कैसे देखने को मिल रहा है। ये नहीं सोचा था इन्होंने आपके बारे में। जो अब आप दिख रहे हो ना, जो आप दिखा रहे हो, ये सब नहीं सोचा था। कितने सारे लोगों का तो टैलेंट अब समझ में आ रहा है कि आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितने कैपेबल हो, आप कितने अलग हो। आपके पास मल्टीपल क्वालिटीज भी हो सकती। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ मल्टीपल टैलेंट को कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, बिजनेस, सब कुछ आप कर रहे हो। अच्छा, मुझे कुछ एनर्जीज एज अ साइन पिक हो रही हैं कि आप ना 5 नंबर, 1 नंबर, 5 बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, मैं आपको बता दूं 5 नंबर वाले तो बहुत होंगे। 1 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है, 8 नंबर है, 10 नंबर है। आपका डीओबी हो सकता है, सामने वाले पर्सन का भी डीओबी हो सकता है। आपका जिसके साथ भी मतभेद चल रहा है या जो भी आपके अगेंस्ट है, जो भी आपके एनिमीज हैं, जिनके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हो, वो आपकी फैमिली से हो सकते हैं। आपके घर में कोई डॉग हो सकता है, और आपको सूर्य बहुत पसंद है, सन बहुत पसंद है, या फिर आपको येलो कलर बहुत पसंद है। क्रिस्टल में आपको सिट्रीन बहुत पसंद हो सकता है। आप डेली यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हो, मतलब किसी तरह का मेडिटेशन आप करते होंगे, किसी तरीके की आप ऐसे रिचुअल करते हैं जहां पे आप कॉस्मिक एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, हायर वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट करते हैं। आपका थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे फुल्ली क्लीन एंड क्लियर दिखाई दे रहा है। कार्मिक एनर्जीज आपकी क्लियर हो रही है आपके चक्रास के थ्रू। ये जो पर्सन है ना, बहुत सारे लोग तो मुझे कार्मिक नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कार्मिक नजर आ रहे हैं, जिनसे आपका प्रीवियस लाइफ टाइम का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ टाइम का कनेक्शन है, पास्ट टाइम का कनेक्शन है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चीजों को जानते हैं, अवेयर हैं, आपको पता है कि यस ये मेरे दुश्मन है और ये मेरे अगेंस्ट हैं, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये मुझे कॉम्पीट कर रहे हैं। सब कुछ पता है आपको, आप अवेयर हो, मतलब आप कंफर्टेबली अवेयर हो। ये नहीं कि आप फियरफुल हो, टेरराइज हो, नहीं, आप कंफर्टेबली चीजों को देख रहे हो मुस्कुरा करके। अच्छा, तुम दुश्मन हो, तुम में इतना दम है, मतलब इस तरह का एटीट्यूड है आपका। अच्छा, तुम मुझे गिराओगे, चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। मुस्कुरा रहे हो आप, ठीक है, जो करना है कर लो, जो खेलना है, जैसा खेल खेलना है खेल लो, जीतना तो मुझे ही है, ये वाला एटीट्यूड है। और आप बड़े शांत किस्म के इंसान हो। आपको ये ना फालतू, जैसे कहते हैं ना, फालतू की बकवास, दूर के ढोल सुहावने, मतलब जो लोग बोलते हैं और करते कुछ भी नहीं है ना, वैसे लोगों से आपको मतलब नहीं है। इसीलिए ये लोग बस भौंक रहे हैं, ये लोग बस कह रहे हैं कि ये पावरफुल है या ये आपको हरा सकते हैं, बट कोई भी ऐसी कैपेबिलिटीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। डेथ की एनर्जी है। आप वो इंसान हो जिसको ये पता है कि सामने वाले की अक्कड़ कैसे तोड़नी है, सामने वाले को कैसे, अगर वो अकड़ू है, अगर वो बदतमीज है, अगर वो नासमझ है,
मतलब इंटेंस लेवल पे ना समझ है। एक होता है कि भाई इंसान जानबूझ के नहीं करता है बट ना समझी कर जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि ना समझ होते हैं, जानबूझ करके बच्चे बने रहेंगे, पता सब कुछ है लेकिन ट्रैप खेलेंगे, भोले बने रहेंगे, माइंड गेम्स करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, गैस लाइट करेंगे। उनको टैकल करना आता है आपको कि तुम हमसे मत टकराओ, हम तुम्हें ले डूबेंगे सनम। ये वाली एनर्जी है आपकी। आप किसी को इस सिचुएशन में ला सकते हैं और इससे इस सिचुएशन में ला सकते हैं। अगर तुम इतने पे नहीं सुधरे ना, अगर तुमको पैनिक एनर्जी सेंड की, अगर आप एंजाइटी में गए है ना, अगर तुम इससे नहीं सुधरोगे, इससे तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, तो मैं तुम्हारी अक्कड़ को तोड़ना जानता हूं। ये एटीट्यूड मुझे आपका दिखाई दे रहा है। ये है आपके रूप। आप अच्छे हो तो बहुत अच्छे हो, आप बुरे हो तो इतने बुरे हो कि संभालना बहुत मुश्किल है। हाथ बढ़ाना आता है आपको, ऐसा नहीं है, समझौते करने आते हैं, चीजों को एडजस्ट करना आता है, मैनेज करना आता है, चीजों को समझ जाते हो आप कि नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, है ना। या फिर आपको फॉरगिव करना आता है, आपस में बैठ के बात करके उस चीज को क्लियर करना आता है। लेकिन कब तक? जब तक आपको सही लग रहा है, जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये करना ठीक है, सामने वाला समझ सकता है। लेकिन अगर आपकी बुद्धि में आ गया, सेंस हो गया, आपको इंट्यूशन आपके बोल गए कि इस इंसान के साथ जितना भी गीत गा लो ये समझ में नहीं आएगा इसको, है ना, भैंस के आगे बीन बजाने जैसा यहाँ पे दिख रहा है मुझे सीन, तो आप उतनी ही बीन बजाते हो जितनी आपको बजानी पसंद है। जहां पे आपको लगा कि आप मुझे यहाँ पे बीन को रोकना पड़ेगा, आप बीन बजाना बंद कर देते हैं और फिर आप बजाते हैं कुछ और। फिर आप अपना असली रूप दिखाते हैं कि भैया तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, ऐसे नहीं समझोगे ना, ऐसे नहीं बाजाओगे ना, तो मुझे दूसरा रूप दिखाना पड़ेगा। ये है आपकी एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू मुझे ये पता चल रहा है गाइस कि आपको कोई गिल्ट नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने किसी के साथ उनके कर्म के अनुसार उन्हें रिजल्ट दिया तो आपको अफसोस नहीं होता बाद में कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, नहीं किया होता, बुरा किया, नहीं फर्क पड़ता आपको। आप आगे बढ़ जाते हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाते हैं कि जो किया सब अच्छा किया, ऐसे ही करना चाहिए था। कोई अफसोस नहीं होता है, कोई निगेटिव एनर्जी आप अपने सर नहीं लेते हैं। मुझे आपका माइंडसेट, मुझे आपके बिलीव्स, आपके अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपके अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ओके और क्या है प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओ ओ ओ ओ नेवर एंडिंग स्टोरी। किसी ने आपको ना नेवर एंडिंग स्टोरी वाला ट्रीटमेंट दिया, कहानी खत्म नहीं हो रही थी, आप समझा रहे थे किसी को बहुत ज्यादा, समझ जाओ, सुधर जाओ, है ना। आपने क्या किया, आपने अपने आप को बदल दिया पूरी तरीके से, कहानी का अंत कर दिया, आप आगे बढ़ गए। सेरेंडिपिटी। आप वो व्यक्ति हो जिसका ये मानना है कि वैसे तो सब नसीब की बात है, लेकिन जब कोई चीज नसीब में नहीं हो तो आपको वो नसीब बनाना आता है। आप एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हो मुझे जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ झेला है आपने, बहुत सारे लोगों से आपका सामना हुआ है, अच्छा बुरा सब कुछ आपने फेस किया है, बहुत कुछ आपने फेस किया है और आप उन सारी चीजों को फेस करके आगे भी बढ़े हैं। बहुत कम लोगों ने आपका सपोर्ट किया है, बहुत चुनिंदा लोग आपके साथ रहे हैं, आप बहुत रिजर्व व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, बट डिजर्व व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जो भी आपके लोग थे इर्द गिर्द वो कम थे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कम डिजर्व करते हो। आप जितना ही आपने अपने आप को अकेले संभाला और संवारा है, आप उतना ही ज्यादा मुझे डिजर्व
डिजर्विंग पर्सन दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। आपको बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को गिफ्ट्स देना, सरप्राइजेस देना, उन्हें खुश करना अनएक्सपेक्टेड वे में। लोगों की बातें समझना आपको अच्छा लगता है, आप अवॉइड नहीं करते हो। मतलब अनवांटेड पर्सन अगर हैं तो वो बात अलग है, टॉक्सिक पर्सन है तो वो बात अलग है, बट नहीं अवॉइड करते हो आप किसी को। एनलाइटमेंट, ओके। मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि यहाँ पे मुझे एनलाइटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, पहले से ही मैं पिक कर रही थी, और ये चीज है आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अलाइन किए जा रहे हो, और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपका बहुत ज्यादा फोकस भी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिग 3 एलिफेंट की एनर्जी मिल रही है। सो बहुत क्लियरली मैं आपको बताऊं कि आपकी लाइफ के 3 बिग ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। गोल्डन टेम्पल हो सकता है, कोई कनेक्शन हो आपका कोई गोल्डन टेम्पल से या गोल्डन कलर से। आपको ना, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द आप देखोगे कि आपकी लाइफ में प्योर एनर्जीज एंटर करना शुरू करेंगी। आपका जो वाइब्रेशन, आपका जो ऑरा है वो गोल्डन एनर्जी के साथ मर्ज होगा। प्योरिटी इसलिए क्योंकि मंदिर की एनर्जी है, पवित्रता बहुत हाई होगी, गॉडेस की एनर्जी बहुत हाई होगी, और इंद्रधनुष यानी 7 चक्रा, 7 कलर्स एक्टिवेटेड दिखाई दे रहे हैं मुझे। मोर है यहाँ पे, शेर है यहाँ पे, एक न्यू बिगनिंग भी है विथ करेज एंड बोल्डनेस। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते, खेती, क्यारियां, है ना, इस तरह का काम करना आपको बहुत पसंद है। फ्लावर्स लगाना, उगाना, गमले, इस तरह की चीजें बहुत दिखाई दे रही है मुझे। आपने ओम का लॉकेट पहना होगा, आपके पास किसी कंट्री के कॉइन्स अलग से होंगे आपके पास, ये एनर्जी है। थर्ड आई बहुत स्ट्रांग है, अगर अभी बंद है तो अगर आप काम करेंगे एक्टिवेशन के लिए, आप देखेंगे कि बहुत डिफरेंट आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कंपटीशन, ये तो एनर्जी मुझे पहले ही से मिली, क्योंकि यहाँ पे पहले से जो एनर्जी है वो हेटर्स की है, मैनिपुलेटर्स की है, कॉम्प्लीट कर रहा है कोई, तो यहाँ पे कंपटीशन आया है। आप ही जीतोगे, आप ही सामना कर रहे हो, आप ही हार उनकी दोगे उनको, है ना, वो हारेंगे। क्लियरली दिखाई दे रहा है हार रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि आपने अपना सबसे कॉन्फिडेंट रूप, सबसे अलग रूप दिखा दिया है, सबसे भयानक रूप दिखा दिया है। ये है ना, जैसे मैंने बोला कि शेर की एनर्जी पहले से आई हुई है, और ये एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है, क्योंकि यहां पे एक बड़ा शेर है और यहाँ पे एंजल भी है। यहाँ पे एंजल बड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पे शेर बड़ा दिखाई दे रहा है। सो पहले ऐसा हो सकता है कि आप बहुत एंजलिक एनर्जी में थी, लाइक इनोसेंट थी, बहुत प्यारी थी, या बहुत प्यारे थे, बहुत इनोसेंट थे, बट आपका जो आपका करेज था ना वो थोड़ा कम था, जो आपकी फियरलेस एनर्जी थी ना वो थोड़ी कम थी। धीरे धीरे करके आपने अपनी जो एक मासूम एनर्जी है, या फिर जिसको कह सकते हैं कि हमेशा माफ कर देना, हमेशा फॉरगिव कर देना, एम्पैथेटिक नेचर आपने अपना थोड़ा थोड़ा कम कर लिया। धीरे धीरे करके आपने उस एनर्जी को थोड़ा कम किया, और अपनी बोल्डनेस को, अपने करेज को आपने ज्यादा उजागर किया, ज्यादा आपने बढ़ा करके रखा कि देखो ये अगर मैं चाहूं तो इस पार्ट को भी मैं बढ़ा सकता हूं, इस पार्ट से भी मैं डील कर सकता हूं। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। आपने अपने मून को, अपने सन को, सब तरह के प्लैनेट्स को, जो भी प्लैनेट आपके डिसबैलेंस थे या जहां से आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे, आपने सब कुछ बैलेंस कर लिया। अब आप मतलब ऐसे हो ना कि आप नोच के खा सकते हो कि भाई तुम अगर मेरे रास्ते आओगे ना और मेरे साथ गलत करोगे तो मैं पंजे मार सकता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं,
बट ऐसा नहीं है कि गॉडेस एनर्जी हाई नहीं है। जहां पे आपको लगता है कि इंसान अच्छा है, सच्चा है, सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ बुरा नहीं है, गॉडेस एनर्जी हाई। तो ऐसी एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हैं जहां पे बोल्डनेस भी है एंड कामनेस भी है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, जैसे हमारे टैरो डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड होता है ना, पीस के साथ बोल्डनेस भी होती है, करेज भी होता है, स्ट्रेंथ भी होती है। एग्जैक्टली वो यही एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कभी आपकी फेमिनाइन साइड बहुत स्ट्रांग रहती है, कभी आपका मस्कुलाइन पार्ट बहुत ज्यादा, मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है। बट अगर मैं अपनी तरफ से आपको गाइड करूं, आप दोनों को बैलेंस करके रखिए। आप कभी भी ये नहीं कि कभी किसी को हाई कर दीजिए, कभी किसी को हाई। अगर आप दोनों को बैलेंस रखोगे ना, आप देखोगे कि एनर्जी रिदम में काम करेगी, यूनिवर्स के साथ काम करेगी। हो सकता है किसी वजह से आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी थोड़ी लो करनी पड़ती है, मस्कुलाइन हाई करना पड़ता है, बट इसकी जरूरत है नहीं। जरूरत है दोनों को बैलेंस कर लीजिए, दोनों को मर्ज कर लीजिए आपस में। अपने आप फिर जिसको जैसी एनर्जी जानी होगी ना, जिसको जैसी ऊर्जा जानी होगी, वो पहुंच जाएगी। बट यस, मैं समझ सकती हूँ कि किसी को फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, लाइक नेचर, नर्चर, केयर, कंसर्न, प्यार, कंफर्टेबल, ममता, इस तरह से डील करना अच्छा लगता है। और किसी को बिल्कुल शेरों की तरह फियरलेस हो करके। ऐसा नहीं है कि फेमिनाइन फियरलेस नहीं है, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही, जैसे कहते हैं ना कि फिर जो हाई मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो कुछ नहीं सोचता, कोई काम वो सोच समझ के नहीं करता, ये करना है तो करना है। बट फेमिनाइन थोड़ा सोचती है, सोच समझ के फैसला लेती है। ओके, सोच समझ के चीजों को मैनिफेस्ट करती है, एंड देन उसका ऑर्डर होता है अपने मस्कुलाइन से कि अब तुम क्रिएट करो, अब तुम एक्शन लो। ओके, सो इनको थोड़ा सा समझिए एंड इनको थोड़ा सा बैलेंस में रखिए। देन आप देखेंगे कि जब वो एक रिदम में काम करेगी तो आपका जो राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है, राइट बॉडी पार्ट है, लेफ्ट बॉडी पार्ट है, ये सब एक रिदम में काम करेंगे। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।